नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। शराब नीति केस में ईडी ने 2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आज दावा किया है कि 2 नवंबर को ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है केजरीवाल के बाद INDIA गठबंधन के दूसरे नेता भी गिरफ्तार होंगे। अगला नंबर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का है। इसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, केरल के सीएम पिनराई विजयन और तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन कतार में है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। उन्हें पता है कि अगर इस देश में कोई एक नेता है जो खुल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ता है, उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। हरियाणा के पंचकूला के पिंजौर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर आयोजित रन फॉर यूनिटी मैराथन कार्यक्रम में शामिल हुए। रन फॉर यूनिटी मैराथन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और मैराथन शामिल हो रहे युवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता वरिष्ठ अतिथि के रूप में शामिल हुए। मंगलवार 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में ट्राइडेंट हिल्स में आयोजित रन फॉर यूनिटी मैराथन में लगभग 8000 बच्चे और नागरिकों ने हिस्सा लिया। यह मैराथन ट्राइडेंट हिल्स से शुरू होकर लगभग 3 किलोमीटर लंबा सफर तय कर अमरावती स्कूल पहुंची है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके एक प्रतीक के रूप में उनकी जयंती का दिन इसलिए चुना है कि जब देश आजाद हुआ उस समय 562 रियासतों में ये देश बटा हुआ था। उन्होंने बिना किसी विवाद के सब लोगों को तैयार किया। राजे महाराजे, छोटे बड़े रियासतों के सारे जितने मंसूबेदार थे, उन सबको भारत के संविधान के अंतर्गत, शासन व्यवस्था के अंतर्गत आने के लिए राजी किया और सब लोग राजी हुए। और उसी एकता और अखंडता को यानी एक प्रकार से उस प्रतीक के रूप में आज उनके जन्मदिन पर हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। देश भर में जो पिछले दिनों में मेरा देश मेरी माटी के आयोजन हुए, गांव-गांव में हुए, शहरों में, वार्ड-वार्ड में हुए, बाद में प्रांत स्तर पर हुए, आज राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उनका एक समापन कार्यक्रम जिसमें 75,000 कलश जो हैं वो अलग अलग स्थानों से वहाँ मंगाए गए हैं क्योंकि 75 वर्ष आज़ादी को हुए हैं। तो आज के दिन इसी एक प्रकार की देशभक्ति की भावना लोगों के मन में आए, अपने देश की माटी के प्रति लोगों के मन के अंदर एक भाव जागे, तो इसी रूप में मेरा देश मेरी माटी का आज का ये जो कार्यक्रम है। ऐसी जनता जो अंतिम पायदान पर है, उन सब के लिए सरकारी योजनाएं, सरकारी जो स्कीम्स का लाभ जिनको मिला है, ऐसे सब लोगों को हमने वहाँ बुलाया है और एक प्रकार का अंत्योदय का भाव और ज़्यादा बढ़े उन लोगों में भी आए जिनकी सहायता की है, जिन लोगों ने सहायता की है, चाहे वो हमारे सरकारी मशीनरी है, चाहे हमारे सामाजिक लोग हैं, पार्टियों के लोग हैं, सब लोगों को हमने निमंत्रण दिया कि वहाँ आकर के और उस दिवस पर 2 तारीख को हमारे जो होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी, वो स्वयं पधार रहे हैं। गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में बरी हो चुके और अनुराधा शर्मा आत्महत्या मामले का सामना कर रहे हरियाणा के हलोपा विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को हलोपा विधायक और पूर्व मंत्री की मुश्किलें नजर नहीं आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने यानी कि ईडी ने हरियाणा के बाद अब गोवा और सिलीगुड़ी में कई जगहों पर छापेमारी की है। ईडी ने यहां कांडा के दफ्तर और कैसीनो पर देर रात छापेमारी की थी, जो अभी भी जारी है। गोपाल कांडा गोवा में बिग डैडी नाम से कैसीनो चलाता है। उन्हें गोवा का कैसीनो किंग भी कहा जाता है। एक समय में कांडा का कैसीनो गोवा में समुद्र के नीचे खड़े जहाज पर संचालित होता था। गोपाल कांडा की कंपनी मैसर्स
गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाले इस जहाज में उनका कैसीनो रियो स्थित था, जहां गोवा में मांडोवी नदी में खड़ा था। जींद जिले के उचाना के राजकीय स्कूल की छात्राओं ने महिला आयोग दिल्ली, राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम 5 पेज का पत्र लिखा था। इसमें छात्राओं ने लिखा था कि उनके स्कूल का प्रिंसिपल करतार सिंह उन्हें प्रिंसिपल रूम में बुलाकर उनके साथ गंदी हरकतें करता है, उनके साथ छेड़छाड़ करता है। छात्राओं के अनुसार प्रिंसिपल ने अपने कार्यालय में काले शीशे का दरवाजा लगाया हुआ है। इसमें अंदर से बाहर की तरफ तो सब दिखता है, लेकिन बाहर से अंदर कुछ नहीं दिखता। यहाँ छात्राओं को बुलाकर प्रिंसिपल अश्लील बातें करता था। छात्राओं का आरोप है कि प्राचार्य को जो छात्रा पसंद आ जाती है, वह किसी न किसी बहाने उसे अपने कार्यालय में बुला लेता है। छात्रों को अपनी कुर्सी के पास खड़ा कर उससे गंदी बातें करता है, गलत नियत से स्पर्श करता है और पास करने का लालच देता है। इस शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन ने जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया है। इसमें जो आरोप लगे थे वो गंभीर नेचर के थे, तो इसलिए उनको संज्ञान में लेते हुए प्रशासन ने यहाँ से एक एसडीएम उचाना की अध्यक्षता में, और जिसमें डीयू और डीडब्ल्यू जिसके मेंबर हैं, कमेटी गठित की है। इस कमेटी का कार्य यही होगा कि एक बार जाके जो भी आरोप लगे हैं इसकी सत्यता की और इसकी जांच करना है, और उसमें वो जांच करने के बाद जैसा भी है उसमें निवारक कदम उठाने के लिए जो भी उसमें सजेस्ट करेंगे, उसके अनुसार ही फिर प्रशासन की ओर या फिर अगर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई बनती है उसको हम पूरी तरीके से करवाएंगे। फिलहाल सस्पेंशन किया है जी हाँ, सरकार की ओर से जो मेरे संज्ञान में आया है कि सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन जांच जो है वो जिला प्रशासन के स्तर पे भी चल रही है। हरियाणा के रोहतक से खबर है, जहां रोहतक के टिटोली गांव की बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है। रोहतक के टिटोली गांव की मुस्कान बेटी ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है, जिसका गांव वासियों ने मुस्कान का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। तो वहीं महम के विधायक बलराज कुंडू की पत्नी भी टिटोली गांव पहुंची, जहां विधायक बलराज कुंडू की पत्नी ने मुस्कान और पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई दी है। करीबन 10 दिन पहले ये मुस्कान बिटिया है अपने वीरेंद्र जी की लड़की, जो कि 10 दिन पहले अपने रस्सा कूद में गोल्ड मेडल लेकर आई थी, और आज 10 दिन बाद करीबन अपने महम से जो विधायक हैं बलराज कुंडू जी, उनकी मिसेज जी यहाँ पे बहन जी का मान सम्मान बढ़ाने के लिए पहुंची है, और काफी अच्छी यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है परिवार ने। और हम सब परिवार की तरफ से और गांव की तरफ से जो मैम से विधायक हैं बलराज कुंडू जी, उनकी धर्मपत्नी जी का हम धन्यवाद करा, स्वागत करा। सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 पर स्थित गोल्डन हट नाम के ढाबे पर छात्र छात्राओं की जमकर आपस में मारपीट हुई है। मारपीट की यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि राई में स्थित ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के यह सभी छात्र थे और किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद झगड़ा बढ़ गया। फिलहाल राई थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में गहनता से जांच शुरू कर दी है। तस्वीर बताने के लिए काफी है कि नेशनल हाईवे 44 पर स्थित गोल्डन हार्ट नाम के ढाबे पर क्या मंजर रहा है। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में सोमवार की रात बाइक सवार 2 बदमाशों ने 12वीं क्लास के एक स्टूडेंट को गोली मार दी। गोली स्टूडेंट के कंधे में लगी है। गंभीर रूप से घायल स्टूडेंट को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद रामपुरा थाना पुलिस मौके पे पहुंची। लोकल पुलिस के अलावा CIA की टीमें वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को धरपकड़ में लगी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी शहर से सटे गांव हजारी निवासी प्रिंस पास के ही गांव भूरपुर स्थित सरकारी स्कूल में 12वीं क्लास का स्टूडेंट है। सोमवार की रात वह अपने भाई के साथ घर के पास ही खड़ा हुआ था। इसी दौरान एक बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाशों के साथ उसकी कहासुनी हुई और इसके बाद एक बदमाश ने पिस्तौल निकालकर गोली चला दी। गोली प्रिंस के कंधे पर
ज्यादा सी। सर मैं और मेरा भाई हम पलोट से अपने घर की तरफ आ रहे थे, 2 बाइक सवार आए और उन्होंने हमारी कहा सुनी हुई, उन्होंने एक लड़के ने जो है उसने गोली चला दी और दोनों मौके से फरार हो गए। कहाँ गोली लगी उसको? यहाँ कंधे पे लगी। तो कितनी देर बाद पुलिस आई, क्या कुछ कंडीशन? पुलिस तो सर वहीं जब ही आ गई थी, 112 कॉल कर। तो कंडीशन ठीक है बच्चे की? हाँ अभी ठीक बता रहे। बहादुरगढ़ शहर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक घरेलू LPG सिलेंडर फटने के कारण मां बेटी की मौत हो गई है, वहीं दूसरी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है। हादसा बहादुरगढ़ के कुम्हारों वाले मोहल्ले में हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। वहीं मां बेटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल भिजवा दिया गया है। इस हादसे में घायल 3 साल की एक छोटी बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे PGI रोहतक इलाज के लिए भेजा गया है। मां बेटी की इस दर्दनाक मौत से आसपास का माहौल गमगीन हो गया है। शहर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौका मुआयना कर मामले की जांच में जुटे हैं। नोएडा की तमाम हाउसिंग सोसाइटियों में पालतू कुत्तों और आवारा कुत्तों को लेकर निवासियों के बीच झड़प के मामले सामने आते रहते हैं। जहां कुछ लोग कुत्तों को सोसाइटी में रखने का विरोध करते हैं, तो वहीं कुछ लोग डॉग लवर के तौर पर सामने आते हैं। दरअसल पूरा मामला नोएडा के थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के सेक्टर 108 में स्थित पार्क लोरियन सोसाइटी का है, जहां पर एक रिटायर्ड IAS अधिकारी RK गुप्ता लिफ्ट में प्रवेश कर रहे थे। इसी दौरान एक महिला अपने पालतू कुत्ते को लेकर लिफ्ट में घुसने का प्रयास करती है, जिसके बाद रिटायर्ड IAS अधिकारी उसे महिला को कुत्ते के साथ लिफ्ट से बाहर निकालने के लिए कहते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच बहस होती है और इसी दौरान रिटायर्ड IAS अधिकारी महिला को थप्पड़ जड़ देते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।